कहाँ तक क्या पढ़ लिया था बताओ? मूली वाले क्वेश्चंस कर रहे थे नहीं? लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको कुछ। एक क्वेश्चन कराया था, एक ही क्वेश्चन कराया था। कॉन्सेप्ट बता दिया था कैसे काम करता है। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आते नहीं आ रहे हो क्वेश्चन और देखते हैं मूली ब्लॉक का। मान लो इस तरह का सिस्टम क्वेश्चन है ना, का मोमेंट ऑफ इनर्शिया kg मीटर स्क्वायर रेडियस 4 मीटर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg स्क्वायर रेडियस 2 मीटर। ओके, यहाँ से रस्सी लगी हुई है, इसका मास है 10 kg और इसका मास है आपका 8 kg। 2 kg कर लो जरा से, ठीक है। ड्रॉ द फिगर, क्या क्या बताना है यहाँ देता हूँ। फाइंड आउट acceleration of each body, find out acceleration of each block, find out acceleration of each block। पहला क्वेश्चन डिफरेंट है ना, दूसरा आल्सो कैलकुलेट, क्या रो डिफरेंट है ना, एक ही रो पे पूरा एक ही। आल्सो कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिक्स, टेंशन इन द स्ट्रिक्स। इसमें टेंशन कितना होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना, ये सभी कैलकुलेट करते हैं। नाउ प्रोसीड। बातचीत नहीं करो सिर्फ, क्या नाम है आपका, जो भी कोई बात नहीं करनी है इस क्लास में। क्वेश्चन लिखिए और ट्राई कीजिए कैसे होगा सर। आर रेडियस कहां तक का है? रेडियस कितना होता है डिस्क का, कहां तक का, क्या मतलब? अच्छा डिस्क का रेडियस, क्या बोलता है? अच्छा डिस्क का मूली जो है डिस्क कितना ले रहा है। चलिए बताइए क्या क्या सोचिए, बताइए। इक्वेशंस लिखना सिखा दिया था मैंने आपको। इसमें दो पूरी है, तो रोड के वो तो दे रखा है, दिख रहा है कहाँ तो दे रखा है।
तुमको पसंद है? आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तुम प्लस कर देंगे दोनों को लिए दोनों जो है इसको प्लस कर देंगे। अरे माइनस का है t1 माइनस t2। तो चुप करो ये चुप। मैं फिर से बात कर रहा हूं। आर भी तो तुम है यार। हां रेडियस तो तुम कर रहे हो। ये करते हैं पेशेंट का तो हाफ ये भी कर दिया शेड्यूल मार क्या करना है इसमें टेंशन की बात कर रहे हो आई तो तू कैसे प्लस करना तुझे पता है ऐसा तो मेरा एक्सेलरेशन आ गया मेरे को डाउट है सही है कि नहीं मुझे गलत लग रही है 320 ऐड कर देंगे तो इक्वेशन तो इसके ऊपर दिखाता है एक ही वैल्यू एक ही सेकंड में चाहिए चेक दो ब्लॉक की दो पूरी सर एक्सेलरेशन आ रहा है 320/51 320 अपॉन 51 और किसी का सर एक सेकंड कैलकुलेशन तो तुम्हारा आंसर आया तुम्हारा जी भास्कर कल लास्ट क्लास में पढ़ाया था सेम चीज यस सर फिर तुम लोगों का कौन कॉपी ले लिया तुम किस का कॉपी चुन ले सर लास्ट क्वेश्चन हाँ एक लिखते टाइम क्या इसको जो कर रहे थे फॉर्मूला टेंशन लिखा है तुम बताओ तुम्हारा क्या है मन नहीं लग रहा बेटा पढ़ने में ना टाइम पास कर रहे थे जाके लास्ट क्लास का भी कुछ पता नहीं है क्या हुआ था लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था सर ये वाले इसका एक क्वेश्चन करवाया था ऑनलाइन थे तुम यस सर तो क्या क्या सिखाया था क्लास में लास्ट क्लास व्हाट वर द इक्वेशंस बस क्या क्या इक्वेशंस यूज कर रहे थे सॉल्व करने के लिए जब पुली में मास हो तो वो क्या लगता है आईआईटी ऐसे हो जाता है सर वो लास्ट टेस्ट हमने दिया था वो 50 हाँ मुझे पता है ना तुम्हारे एटीट्यूड से पता चलता अभी भी सुधर जाओ 11 बीतने वाला है ना सर वो एग्जाम्स थे 70% हो गया सिलेबस 30% बचा है
है ना, एडमिशन आईआईटी के लिए सीरियस नहीं हो तो ऐसे तो तुम स्कूल में जाके टाइम पास कर लो। घर वाले सोच रहे हो कि पढ़ रहा है, फिर जी में नाम लिखवा दिया है, रैंक आएगी अगले साल, अगले कब दोगे तुम? 2027 में ना, तो ऐसे काम चलेगा। चलो लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि जब भी पुली में मास होगा तो एनएलएम वाले जो हमने पहले पढ़ा हुआ था उससे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा यहाँ पे, और हर एक सेक्शन में टेंशन क्या होंगे, सेम होंगे, अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे मान लो टेंशन T1 है, यहाँ भी कितना होगा T1, यहाँ कितना होगा T2, यहाँ भी मान लो T2, और यहाँ पे क्या हो गया T3, यहाँ भी क्या हो जाएगा T3, हो जाएगा ऐसे नीचे T2 होगा। सब में हर एक सेक्शन में अलग अलग होगा, होगा कि नहीं होगा? बता रहे फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, दोनों पुली में फ्रिक्शन प्रेजेंट है ना। अब यहाँ देखिए, तो मैं इसके लिए कुछ एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा, अलग अलग होगा? सेम होगा, क्योंकि ये जितना लेंथ जाएगा उतना ही उसको जाना पड़ेगा, अदरवाइज स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, स्लैक हो जाएगी। यानी ए तो दोनों का सेम होगा, इधर भी ए और इधर क्या आ जाएगा। अब अपना इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। पहले किसके इक्वेशन लिखने हैं? न्यूटन्स के सेकंड लॉ के। तो सेकंड लॉ का इक्वेशन लिखो, इधर देखो, सेकंड लॉ का इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहला जो 10 केजी के लिए आप इक्वेशन लिखोगे क्या होगा? 100 माइनस T1 बराबर m है। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? अच्छा, उसके लिए लिखे तो क्या हो जाएगा? T3 माइनस 20 बराबर 2a। इक्वेशन नंबर क्या 2 हो गया? हो गया नहीं हो गया? अच्छा, इसके लिए लिखोगे क्या लिखोगे? T1 माइनस T2 इंटू r। r की वैल्यू कितनी है? 4 मीटर। T1 माइनस T2 इंटू r बराबर क्या हो जाएगा? i अल्फा। i क्या है? 4 इंटू अल्फा। अल्फा क्या लिखोगे? याद करो, अल्फा क्या a होता था? यस सर। हाँ, तो अल्फा का a बाई r। a बाई इसका r कितना है? 4। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। यस सर। चौथा इक्वेशन उसके लिए लिखो, क्या बनेगा? T2 माइनस T3 बराबर उसका इंटू r। r कितना है उसके लिए? 2 है, और i कितना है उसका? 2 kg है ना। इंटू अल्फा लिखोगे तो क्या लिखोगे? a बाई, अब क्या होगा? क्या ये इक्वेशन बनेंगे 4? यस सर। हार्मोन भी कितने हैं? 4 ही है, सॉल्व कर सकते हैं। यस इक्वेशन लिखो, उसको फाइनल सिंपलीफाई करके बताओ क्या क्या आंसर सर। T2 340/14 आ रहा है। कितना आ रहा है? 340/14। चलो चेक करते हैं, ये लिख लो जल्दी से, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। अभी तो एक और सिंपल है ना, जो मैंने क्या उल्टा कर दिया। बातचीत नहीं, लिख लो इसको जल्दी से, वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। अब आप क्या करो, सभी को सॉल्व कर लो। तो क्या क्या बनेगा? देखो T1 माइनस T2 क्या हो जाएगा यहाँ से? T1 क्या होगा, किसके बराबर है बताइए? 100 माइनस क्या बेटा? 10 है, ठीक है ना। 100 माइनस 10 है, माइनस T2 को हम हटा सकते हैं क्योंकि T1 T3 ऊपर है ना। हाँ, तो आप इसको ऐसे सिंपलीफाई कर लो। ऊपर वाले इक्वेशन क्या बन रहा है बताओ? 4T1 माइनस 4T2 बराबर क्या बन गया? 1। और दूसरे में क्या बन रहा है? 2T2 माइनस 2T3 बराबर क्या बन रहा है? 1। अरे हाँ है ना। यस सर। और अपने को T2 को हटाना था, 2 से मल्टीप्लाई कर देते इसको, इक्वेशन को। तो 2 से मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा? 4T2 माइनस 4T3 बराबर क्या बन गया? 2a। इक्वेशन नंबर 4 5 और ये क्या है? इक्वेशन नंबर 6। इसके साथ जोड़ दो, 5 प्लस 6 करो, 5 प्लस 6 करो, कितना आएगा? 4T2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा? 4T1 माइनस 4T3 बराबर कितना आ जाएगा बताओ? ये जोड़ दिए ना, 4T1 माइनस 4T3 बराबर 3 हो जाएगा, आया ना। 4 को कॉमन निकालो, 4 को कॉमन निकालो। T1 कितना है बताओ? 100 माइनस 10 है, 100 माइनस 10 माइनस T3 कितना है बेटा? 2a प्लस 20 माइनस 2a माइनस 20, ठीक है। माइनस 2a माइनस 20 दैट शुड बी इक्वल टू क्या जाएगा? 3। नाउ सॉल्व इट, सॉल्व करो, बताओ कितना कितना है जल्दी से। तो T2 by 170/7 एक्सेलरेशन इस तरह से लग रही है, y 120/14 है। चल मेरी एक्सेलरेशन 320 बढ़ गया क्या है? क्या 50 आएगा? चलो कितना कितना आएगा बताओ? फिर 170/7 आ रही T2।
कितना आएगा सॉल्व करके फाइनल? इसको मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। ये कितना देगा? 100 माइनस 20 का 80 हो गया, माइनस 10 है, माइनस 12 हो गया, और इधर कितना हो जाएगा? 3/4 है। सही है क्या? तो 80 बराबर 3/4 प्लस 12 है। कितना आएगा सॉल्व करके? ये प्लस 48 नहीं बराबर 80। तो ए कितना हो गया बताओ? ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 320 अपॉन कितना हो गया? 51। ये आता है क्या? यस सर। 320/51 विल बी द आंसर। चेक कर लो कैलकुलेशन पूरा अच्छे से। हाँ बिल्कुल सही। मनन 320/51 बिल्कुल सही। मनन का बिल्कुल सही है। ए आ गया आपका, लेकिन तुम्हारा अल्फा नहीं है, ए आएगा। ए आएगा बेटा 320/51। अल्फा दोनों का अलग होगा। ठीक है मनन? सर मैंने कहा हाँ तो नहीं करता है। लिख लो, फिर आगे देखते हैं। मैंने सेम चीज करी है। डन। सर ये मेरा पता नहीं अलग अलग है। 1900 मैंने अलग अलग था कैलकुलेटर से क्यों? T1 का बात है 1900 सर T1 आ गई 1900 ठीक है, ए आ गया तो T1 की सवाल है। कुछ कहां T1 माइनस T2 A/4 है। 4 तो इधर ले गए T1 माइनस T2 A/4 चलो आगे बढ़ते हैं। T1 माइनस T2 बातचीत नहीं, यहां से T1 आगे बढ़ते हैं देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बातचीत नहीं। तो एक तरह का ऐसा सिलेंडर है, ठीक है? ये इस तरीके से अटैच है, ठीक है? यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऑन किया गया इस तरीके से, एक ब्लॉक है एम मास का जो कि नीचे की तरफ है, ठीक है? नीचे जाएगा तो रोटेट करेगा, फ्री टू रोटेट। सिलेंडर क्या है आपका? फ्री टू रोटेट। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो आई है, रेडियस आपका आर है, चौथा फिगर। हाँ फ्री टू रोटेट, ऐसे रोटेट कर सकते हैं। तो नीचे जाएगा, यस और नो? तो आपको क्या बताना है? फाइंड आउट टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड आउट टेंशन इन द स्ट्रिंग, acceleration of the block, acceleration of the block. ठीक है, कौन सी इंडस्ट्री आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। करो ट्राई, कितना कितना आएगा? करो ट्राई करो, बताओ क्या आएगा?
समझ में आया कहानी? पतंग उड़ाते हो सब लोग? कभी उड़ाया पतंग? तो कुछ नहीं करते तुम? पतंग होता तो हाँ, उसमें होता है मांझा बोलते उसको, जो वायर होता है ना। तो अगर मान लो उसमें ब्लॉक होगा तो नीचे जाएगा, तो वो क्या करता है? रोटेट करेगा। सेम कहानी। क्या क्या बोल रही हो बालिका? पतंग की जो रोटेशन होती है वो क्या है? पतंग की नहीं, पतंग की रोटेशन। वाह बालिका, पतंग को रोटेट करके देखा तुमने? घूमता नहीं है, जिसमें वो क्या बोलते हैं उसको? चरखी। हाँ, उसको पतंग को रोटेट करते हुए मैंने तो कभी नहीं देखा। इसको बना दो तुम, वो क्या बोलते हैं, फाइटर प्लेन, चलाने के बजाय रोटेट करिए उसको। चलो क्या क्या आएगा? तो साइड व्यू देखो इसका, साइड व्यू ना, साइड व्यू कैसा दिखेगा? यहाँ से खड़े होकर एक रस्सी दिखेगी, पूरी दिखेगी ऐसी, एक रस्सी दिखेगी और एक रस्सी दिखेगी ऐसे। सॉल्व कीजिए इसको, आसान हो जाएगा। और ये कैसे होगा? और एक और ठीक, यस और नो? करो, ट्राई करो, सोचो कि तभी आए। सर ये आ रहा है यार, सर ये आ गया हमारा mg/m+i/r²। ठीक है, लेट मी चेक। और कोई बताओ? एनीवन एल्स? ठीक है, सही हो गया, सही हो गया। इसलिए मुझे आपको बता दिया तो ब्लॉक वाली टेंशन ले लेना। इसलिए याद हो ये बात है। टेंशन आ रहा है I/2r²। I/2r²। चेक करें फिर, क्यों लेके बच्चे कर रहे हैं? पुरन जाएगा। एनीवन एल्स? तो टेंशन आ रही है I/r into I/r into इतना आसान सवाल, इधर देखो। सर आ रहा है I/r²/r। देखिए यहाँ पे इधर पे देखिए, नीचे को कितना फोर्स लग रहा होगा? mg। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है बेटा? टेंशन। और ये नीचे से जा रहा है ना? पहला इक्वेशन क्या बनेगा बेटा? mg minus t is equal to m into n आया ना? दूसरा e into r क्या हो जाएगा? I अल्फा। तो I into होगा नहीं? और तो यहाँ पे आप क्या टेंशन चाहिए था? जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। E बराबर क्या हो जाएगा? I अल्फा बाई r। और तुम्हें पता है कि r अल्फा किसके बराबर होता है बेटा? अच्छा a के बराबर। तो अल्फा कितना हो जाएगा? a by r। नाउ पुट दिस वैल्यू हियर। तो ये क्या हो जाएगा? I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा की वैल्यू क्या होगी? a by r स्क्वायर। जस्ट पुट दिस वैल्यू आगे।
तो क्या आएगा देखो यहाँ पे सही आंसर है mg सर। माइनस टेंशन कितना हो गया सही आंसर। आई ए बाई आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो गया m इंटू ए। नाउ पुट दिस वैल्यू आंसर में आता है एंड सॉल्व दिस इक्वेशन। क्या मिलेगा m प्लस आई ए बाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहाँ है ना एम जी, यहाँ से ए को कॉमन निकालो, क्या बन जाएगा m प्लस आई बाई आर, ठीक बनेगा। तो ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी एम जी अपॉन क्या हो जाएगा m प्लस m r स्क्वायर प्लस आई बाई आर, ये आपका आएगा एक्सेलरेशन। नोट इट डाउन। सर पहली बार आंसर। सही है। यस सर। इसको किस तरीके से आप सवाल सॉल्व कर सकते हो, है कि नहीं। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिख लो पहले। किलो का सही था, आपका सही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हटा दो इसको। लिख रहे हो क्या, लिख लिया तुमने, लिख लो लिख लिया। मगन शिवांग राय, समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है, डन हो गया। चलो आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, अब ये ऐसा सवाल है, बेलन, बिल्कुल लगता है बेलन से अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा करता है ना। ये बेलन है ना, तो मान लो यहाँ पे वायर ऐसा लपेटा हुआ है और एक मांस आपका है यहाँ पे, इसको फोड़ के ले लेते हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, मैं पूरा बता देता हूँ सिस्टम का। आई बराबर मान लो 10 kg मीटर स्क्वायर, इसका रेडियस 1 मीटर और इसका रेडियस 2 मीटर। साथ में यहाँ भी रस्सी लपेटा हुआ है इस तरीके से, और यहाँ एक लॉग है, इस लॉग है 8 kg का, और इस तरीके का सिस्टम है। क्या बताना है, टेंशन और एक्सेलरेशन कैलकुलेट। हाँ, कैलकुलेट टेंशन इन द स्प्रिंग, of part. Also calculate accelerations of each block. Now proceed. बताइए क्या क्या है। Perfect. Right. 1 मीटर, इसका 2 मीटर, बड़े वाले का 2 मीटर।
छोटे वाले का एक्सेलरेशन आ रहा है 20/7 ठीक है 20/7 ठीक ठीक तो दोनों भाई ये पूरे सिस्टम का आएगा 20/7 सर पहले वाले में 20/7 आ और टेंशन आएगा उसमें 200/7 छोटे वाले वो टेंशन हट जाएगा चेक करेंगे अभी सब लोग कैलकुलेट करेंगे अपोज नहीं करेगा मशीन भी अपोज कीजिएगा तो अलग स्पीड से तक होगा और उसका अलग अभी तो सपोर्ट करेंगे स्पीड बढ़ जाएगी नहीं स्पीड बढ़ेगी 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 एक डायरेक्शन तो एक डायरेक्शन बोलने की सेम वेलोसिटी के साथ नहीं डिफरेंट वेलोसिटी के साथ उससे बहुत बढ़ेगी तो मतलब स्पीड हो जाएगा नहीं बट कहां बढ़ेगी क्या आएगा शिवांग राय बताओ शिवांग ऑनलाइन है या नहीं है क्या क्या आया ऑस्कर का आया बस बाकी नहीं लोग आ गया 20/7 और 200/7 आंसर ले लें टेंशन बता रहे थे सर नहीं एक्सीलरेशन पहले 4 kg का होता है कितना है 20/7 20/7 टेंशन 200/7 और टेंशन T1 कितना है 200/7 100/7 200/7 200/7 न्यूटन और दूसरा बताइए सर दूसरे वाले का एक्सप्रेशन है 160/21 एक्सीलरेशन ऑफ 8 kg कितना 160 160/21 और वो लिखा टेंशन 400/21 एक लोग फिर चेक कर एक्सेलरेशन बदल होगा तो दूसरे वाले में तो यही आ गया बाकी बार चेक करते हैं ठीक है दूसरे वाले जो पास होंगे सेम आ गया एग्जांपल जाने दो पहले दोनों पेपर अलग स्पीड से आगे 30 वो याद किलोमीटर रखा वाले नहीं याद रहेगा अच्छा सीखन जाएगा और नीचे कैसे खींचेगा तो ये खींचने की बात कर रहा हूं ये दोनों रोटेट बात होता है एक बात एक ही मामला है तू यहां से घुमा मैं यहां से घुमा तो क्या एक साथ थोड़े तेज घूमेगा ज्यादा मैं अगर अलग बात से बात कर ज्यादा वाले से बोलेगा ज्यादा वाले फिर ऐसे तो दोनों एक्सेलरेशन सेम नहीं चाहिए नहीं तो वेट करते अगर ज्यादा वाले से होगा तो ये से बैटरी के कौन से के सारे चार्ज कट यस चेक करें फिर आगे यस इधर देखो देखते हैं आंसर सही है सर हां मेरे आंसर में A4 की जगह 80/21 कर सकते हो बस इतना सब कितना है A4 में 80/21 81 80 अपॉन 80 इसमें तो ये बाकी से तो टेंशन भी तो बदलेगी टेंशन कैसे सेम हो जाएगी टेंशन भी तो T1 तो यार देखो आप बोर्ड पे देखो बातचीत नहीं साइड व्यू देख रहे हैं बात मत कर साइड व्यू देख रहे हैं अगर अपन साइड व्यू देखें तो इस तरीके कुछ नजर आएगा आया ना आइए सुनो एक ब्लॉक मान लो इधर है हैंग कर रहा है कितने केजी का ये बताओ 4 केजी का और एक यहाँ हैंग कर रहा है कितने केजी का बेटा 8 केजी का चलो डन हो गया डायरेक्शन वहां पे होगा कोई बात नहीं 4 केजी सेम ही कहानी है क्या तो आप इधर देखो ये R1 कितना था 1 कहीं भी रखो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा इसको इधर ले जाओ क्या क्या फर्क पड़ता
तो अच्छा तुम्हें बोला सेमी डायरेक्शन में लगे हुए हैं ऐसा? हाँ नहीं नहीं अपोजिट में है अच्छा ऐसा ना? गलत तो ये पहले वाला कितना है बताओ, बातचीत नहीं करो। ये 1 मीटर है। पहले वाला कितना है 1 मीटर 1 मीटर हाँ। और दूसरे वाला कितना है 2 मीटर। अब लिखना शुरू करते हैं। मान लो टेंशन T1 है, इसमें क्या है T। अब एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा क्या? हाँ नहीं सेम अलग अलग होगा, लेकिन अल्फा कैसे होगा? हाँ अल्फा सेम होगा। अल्फा एक ही साथ सेम है, अल्फा सेम है तो अल्फा 1 अल्फा 2 सेम है, लेकिन एक्सेलरेशन अलग है। इसका मैंने मान लिया A1 है, इसका क्या मान लिया A2 है। अब लिखना शुरू करते हैं। पहला इक्वेशन क्या बनेगा इसके लिए 80, बोलो बेटा 80 - T1 बराबर 8 A1। इक्वेशन नंबर 1 ये सुनो, इसके लिए लिखे तो क्या बन जाएगा T2 - 40 बराबर 4 into A2। इक्वेशन नंबर 2 करेक्ट। और तीसरा इक्वेशन क्या टेंशन का बन रहा होगा T1 into ये डिस्टेंस कितना बेटा 2 मीटर माइनस ये कितना था T2 into ये डिस्टेंस कितना था 1 मीटर बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना गिवन है 10 into अल्फा। इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके पहले इक्वेशन लिखो फिर मैं सॉल्व करके बताता हूं, फिर देखते हैं क्या क्या आंसर आएगा। हां ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं हां तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसके हिसाब से घूमते हैं। टॉर्क जो ज्यादा लगा रहा हूं अल्फा तो सेम ही रहेगा उसके हिसाब से घूमते हैं टॉर्क ज्यादा। लिख लो फिर इसको और सिंपलीफाई कर। करो ये सॉल्व कर। तो इक्वेशन कितने अननोन दिख रहे हैं बताओ? 3 अननोन है। 3 अननोन है। 3 अननोन है ज्यादा है। T1 T2 2 A1 A2 2 4 1 5 5 अननोन है। इक्वेशन कितने हैं 3। दो इक्वेशन और चाहिए। दो इक्वेशन कैसे निकलेगा A1 बराबर क्या R1 कितना था 1 इनटू अल्फा का सेम ही है और A2 क्या है बताओ कितना है इसका 2 इनटू सही है क्या? A1 हमने किसको माना था 8 केजी वाले को, सॉरी तो 8 केजी वाले को सही है, ये A1 होगा और ये क्या होगा A2 करेक्ट। अब ना पुट द वैल्यू तो पहले इक्वेशन क्या बन जाएगा आपको 80 - T1 बराबर 8 A1 क्या है 2 अल्फा और T2 - 40 बराबर 4 A2 क्या है 1 अल्फा और नीचे आपका है 2 T1 तो 2 टाइम्स T1 उठा कर दो यहां से 2 टाइम्स T1 कितना जाएगा 80 - 16 अल्फा करेक्ट माइनस T2 क्या लिख सकते हैं T2 क्या लिख सकते हैं 4 अल्फा प्लस 40 that would be equal to 10 alpha and we finally solve it 80 into 2 कितना हो गया 60 minus 32 alpha minus 4 alpha minus 40 बराबर 10 alpha। फर्दर सॉल्व करो 60 minus 40 कितना हो गया 20 बराबर 32 plus 4 36 plus 10 कितना जाएगा 46। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 20/46 कितना हो गया सॉल्व करके 10/23 will be the alpha। इसी का मैच हुआ था कि अल्फा नहीं अल्फा आ गया तो A1 A2 क्या आ जाएगा A1 कितना हो जाएगा 20/23 लिख लो। अच्छा क्वेश्चन है, बातचीत नहीं करिए, समझ में आया? सोलो पार्ट सोलो तुम नींद आ रही है फिजिक्स क्लास में नींद आती है तो हिस्ट्री क्लास में क्या करोगे नोट इट डाउन। फिजिक्स और मैथ्स की क्लास में नींद आ जाए मतलब बच्चे का मन बिल्कुल नहीं लग रहा पढ़ाई। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में नींद आता है न्यूमेरिकल से थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास समझ में आया सबको कहानी? तो इसमें A1 A2 अलग क्यों है तो स्ट्रिंग अलग अलग है। इससे पहले सॉल्व स्ट्रिंग सेम था, सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा था स्ट्रिंग्स का दोनों एंड्स। हाँ A1 is equal to 2A2 लिख सकते हैं। A1 is equal to 2A2 तो वही लिखा है। क्यों नहीं वही तो लिखा डिवाइड कर दो
इसमें पूछना क्या है? लिखिए सबने, Yes, sir. आगे बढ़े फिर। सबने लिख लिया? लिख लो जल्दी। हो गया पीछे? 120 मैं तो आपको 120/30 था। तो इस तरीके से अपन पोली ब्लॉक प्रॉब्लम्स करते हैं। ओ सॉरी सर, मैंने 36 सनी गलत है ना? मैंने आपने 160 को 60 लिख दिया होगा। इधर कुछ भी Question तो कुछ भी चुप चलो। अरे सही तो तो है, सही तो है। सही है। अरे 160 होगा ना ये। हमें तो 2 कॉमन बात इतने नहीं 160 सर, आपने 160 का 60 सही कर लो। 160 का 160 होगा ना ये। अरे 210 कहाँ गई? कुछ भी पढ़ा हुआ हो गया, 160 हो गई। सही कर लेना, कैलकुलेशन स्टेप सही लिख लिया था ना। कैलकुलेशन में छोड़ चलो फिर आगे देखते हैं। बातचीत नहीं। तो उस समय क्यों नहीं बोला? मिटाने के बाद हाँ सोते रहो तुम, भगा दूंगा क्लास से, बस सोते रहना बात है। नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे, हमने अभी क्या क्या देखा? टॉर्क प्रॉब्लम देख लिया है ना, टॉर्क अबाउट द एक्सिस देख लिया, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट देख लिया है ना, प्योर रोटेशनल प्रॉब्लम देख लिया, करेक्ट? प्योर रोटेशनल मोशन में क्या होता था बताओ? फिक्स एक्सिस के अबाउट हर एक पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या वो हमेशा कांस्टेंट होता है? यस और नो? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन भी हमने पढ़ लिया था, उसमें क्या होता था? पैरेलल होते हैं। प्योर ट्रांसलेशनल मूवमेंट वाला से पैरेलल होते हैं। पैरेलल मतलब हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या हो सेम होता था, यस और नो? तो अब अपन बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम, इसकी बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट लिखो आप एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट लिखिए एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट। एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट, ठीक है बेटा? अब क्या होता है, जैसे टॉर्क को डिफाइन करते हैं, टॉर्क कैसे डिफाइन करते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं? टॉर्क। मोमेंट ऑफ मोमेंटम को क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम। मतलब कहने का मतलब जैसे मान लो ये एक्सिस बना लिया, ये मान लो एक्सिस और ये क्या है वाई, और यहाँ कोई पार्टिकल है, बात मत करो, कोई ये बात कर रहा है पीछे, पार्टिकल है मान लो कि पढ़ना नहीं है, दूसरों को डिस्टर्ब करते हो, मास्टर को जाकर डिस्टर्ब करते हो। एक पार्टिकल है और ये मान लो इधर की तरफ चल रहा है, कुछ मास है और इसी कुछ वेलोसिटी वेक्टर है, ये सुनो। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम अगर मुझे इस वाले पॉइंट के ओर देखना है तो ये जिस पॉइंट पे है इसका आप यहाँ से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो, है ना? ये कौन सा वेक्टर होगा? आर वेक्टर। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता था? कैसे लिखते थे? आर क्रॉस एफ, याद है? ये क्या होता था? डॉट आर क्रॉस एन बी, है कि नहीं? यहाँ पे मोमेंट ऑफ मोमेंटम है तो एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करता है। ये क्या हो जाएगा मतलब? आर क्रॉस पी, पी मतलब मोमेंटम वेक्टर, या मैं इसको बोल सकता हूँ आर क्रॉस एम बी। एम तो कांस्टेंट होता है तो हम बोल सकते हैं एम इनटू क्या जाएगा? आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आपको हो गया मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट। अबाउट क्या है? पॉइंट। किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? ओरिजिन के ओरिजिन। लिख लो इसको जल्दी से, फिर आगे और देखते हैं। मोमेंट ऑफ मोमेंटम डेफिनेशन लिखना, मोमेंट ऑफ मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम फिर ऐसे पी होगा ना वहाँ पे, पी एल पी होगा।
बिल्कुल। ठीक है, अब ये सब क्या हुआ देखिए सब आया ना। अच्छा, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड इधर देखो तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या होगा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इधर देखो बोर्ड पे देखो, ये आपका पोजीशन वेक्टर है, ये मोमेंटम वेक्टर, r क्रॉस mv किधर होगा अंदर की तरफ, और इस साइड जा रहा होता तो a क्रॉस b किधर होगा बाहर की तरफ। ये डायरेक्शन हो जाएगा राइट हैंड रूल से, राइट हैंड कर्ल रूल। अच्छा, मैग्नीट्यूड देखें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं m r परपेंडिकुलर इनटू वेलोसिटी, a क्रॉस b क्या होता है a b sin थीटा। दूसरा क्या लिख सकते हैं m v परपेंडिकुलर इनटू r, यानी या तो आप r पे v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखो या v पे r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। समझ में आई, दोनों पॉसिबल है। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा बताओ, थीटा। ये पोजीशन वेक्टर हो गया, इसके बीच का क्या करोगे, a क्रॉस b क्या होगा r v sin थीटा, r sin थीटा इनटू v या m v sin थीटा इनटू r, दोनों कर सकते हैं। क्लियर बेटा, इसमें डिपेंड करता है कौन से क्वेश्चन में r परपेंडिकुलर निकालना आसान है और किस क्वेश्चन में v परपेंडिकुलर निकालना आसान। समझ में आ रहा है? देखो इसमें r परपेंडिकुलर इनटू v का मतलब क्या हुआ बताओ, r परपेंडिकुलर इनटू v का मतलब क्या हुआ, इस r का दो कंपोनेंट होगा ना, पोजीशन वेक्टर है, एक परपेंडिकुलर एक टेंजेंशियल, अरे हाँ ना, कौन सा वाला कंपोनेंट लेना है परपेंडिकुलर। सिमिलरली फोर्स का भी दो, मोमेंटम का भी दो कंपोनेंट हो सकता है, एक अलोंग एक परपेंडिकुलर, कौन सा वाला लेना है परपेंडिकुलर। यानी अगर सवाल में r परपेंडिकुलर निकालना आसान है तो ये निकाल लो, या सवाल में हो सकता है v परपेंडिकुलर निकालना आसान है, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते। आया ना, देखो फिर मैं अभी क्वेश्चन समझाता हूं, इससे अपन बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट। लिख लीजिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। Done? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अगर हो गया तो क्वेश्चन लिखो कि a particle of mass 4 kg, a particle of mass 4 kg is projected with speed 14 meter per second, is projected with speed 40 meter per second at an angle of 40 meter per second at an angle of 37 degree, at an angle of 37 degree from horizontal, at an angle of 37 degree from what, horizontal. Then calculate, then calculate angular momentum of the particle, and calculate angular momentum of the particle about the point of projection, and calculate angular momentum of the particle about किसके point of projection। case 1 लिखो, case 1 लिखो when it is at the, case 1 लिखो when it is at the topmost point, when it is at the topmost point, first part है ना। दूसरा लिखो when the projectile is hitting the ground, when the projectile is hitting the ground। ठीक है, try to solve, जो समझाया है उसी तरीके से सॉल्व करना।
कितना आया? 1000 कितना है पहले का? कॉस्ट का क्या है? सर पहला आ रहा है 3686.4, दूसरा आ रहा है 14745.6। मेरा 772.5 और 14745 17 ये डबल है। ये फर्क है शायद चलो यार देखो बात पूछो कितने तुम लोग कुछ लोगों को तो पढ़ना ही नहीं है चुपचाप बैठ रहे अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन कितने केजी का है बताओ 4 kg कितने स्पीड से फेंका है 40 37 एंगल 37 कितने एंगल पे 37 डिग्री पे इस तरीके से जाएगा हां यस सर जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा तो बताना है और जब ये स्ट्राइक करने वाला होगा तो बताना है यस सर अब देखो जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा इसकी वेलोसिटी कैसी होगी क्या होगी u cos थीटा होगी तो आप देखो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूं तो मुझे r का कंपोनेंट निकालना आसान है या v का कंपोनेंट निकालना आसान है क्योंकि r का v पे परपेंडिकुलर क्या h max हो जाएगा समझ में आ रही बात लेकिन जब वो यहाँ पे होगा इस केस में मुझे r का कंपोनेंट निकालना आसान है या v का कंपोनेंट निकालना आसान है ना तो समझ में आया दोनों r परपेंडिकुलर टू v का मतलब क्या होता है तो मैं केस 1 देखूं केस 1 में अगर एंगुलर मोमेंटम निकालूं अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो क्या हो जाएगा h max m h max into velocity क्या होगा u cos थीटा ये हो गया बेटा आया ना मास कितना है बताओ 4 kg h max का फार्मूला में पता है uy square by qg पहले से कंपोनेंट कर दो 40 cos 37 कितना आ जाएगा cos 37 को ले लो 4/5 नहीं यस 32 हो जाएगा और ये तो कितना हो जाएगा 24 है कि नहीं यस सर uy का स्क्वायर 24 into 24 upon 2g g को 10 ले लो ये आपको क्या गया h max आ गया हां और u cos थीटा कितना है 32
ये 32 है, इसको सॉल्व कर लो, you will get the answer। ऐसे ही कुछ करनी है। इसको तो सॉल्व करो, कितना आया 2 से ये कितना हो गया 16 16 into 4 कितना हो गया 64, यस सर। इधर कितना हो गया 24 into क्या हो गया 24 बाई कितना हो गया 10। बाय 6 बस 5 6 एक बार जाएगा फिर 12 जाएगा। सॉल्व कर दो, ये आंसर 64 into 24 into 12 बाई कितना हो गया 5 सर ये जो है ना ओके सुनो। यस अच्छा, जब मैं फाइनल आंसर निकालूंगा केस 2, इस केस में अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूं कितना हो जाएगा रेंज इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी का कंपोनेंट कर सकते हैं, y कंपोनेंट करना है, y कंपोनेंट कितना है 24 होगा अगर आपके पास 24 और u को फिर से u स्क्वायर sin थीटा बाई तो आएगा स्क्वायर कितना था 24 into 32 का सही बात है। 2 स्क्वायर sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा 4/5 by 2g tan into क्या होगा 24। ऐसे से कैलकुलेट करो एंड बताओ कितना आंसर आएगा, बात मत करो। सर बाय जी होता है ना सर फार्मूला में तो हां सर फार्मूला में तो बाय जी होता है ना, 2g होना था वो तो इतना आता है यूज का सर कर भाई जी। हां बस अब आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें r आ जाएगा 32 into 24 बाय हां कितना था फाइनल सॉल्व करके बताओ। सर फाइनल फॉर्म में आएगा। बात नहीं करो, लिख लो इस पे। इस तरीके से अपन सवाल सॉल्व कर 32 into 24 का स्क्वायर अपॉन 5। हां कितना है डेसिमल में निकाल, डेसिमल में निकाल दो तो 596 सब पहले 3690.4 आया था ये एल के नंबर बताओ। सेक 10 18432/5